Guys, welcome to chemistry lecture and good morning to all of you. Today's topic is nitric acid. There is very confusing topic, so I decided to make a tricky video. So please, before watching the video, like, subscribe and share. That motivated me to make such type of tricky video more and more. And welcome again. So, first of all, HNO3, nitrogen in its highest state, oxidation number, so oxidizing nature show करेगा. Now, acidic strength, इसका acidic strength जो होता है H2SO4 NaCl से कम होता है. Okay? Now, this is the main reaction, one of the most confusing. रिएक्शन विद नॉन मेटल. तो देयर इज ए ट्रिक, एक तुम्हारा ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है. इसको लर्न कर लिया तो बोर्ड एज वेल एज जेई एज वेल एज नीट सभी में यूज होने वाला है, क्योंकि HNO3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट देता है क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है. सो ट्रिक क्या है? नॉन मेटल प्लस डाइल्यूट ऑब्लिक कंसंट्रेटेड, कोई भी रहेगा, ठीक है. डाइल्यूट ऑब्लिक कंसंट्रेटेड कुछ भी रहेगा, क्लियर है ना. तो ये क्या देगा आपका? ऑक्सो एसिड देगा. इसके बाद क्या देगा आपका? NO2 देगा. इसके बाद H2O देगा आपका, ठीक है. ये तुमको ध्यान में रखना है. तो कुछ नॉन मेटल्स हैं, ऐसे कार्बन है, ये जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बताओ? H2CO3 बनाएगा. ओके. और फास्फोरस जो भी एसिड देगा, फास्फोरिक एसिड H3PO4 एंड सल्फर ऑलवेज फॉर्म H2SO4. इन केस ऑफ आयोडीन HiO3. इसका एक ट्रिकी वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें हाउ टू कन्वर्ट ऑक्साइड इनटू एसिड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर. बहुत ही ईजी ट्रिक होता है, किसी के साथ तुम एसिड का फॉर्म कर सकते हो ऑक्साइड से. वो आपको फर्दर ट्रिक बना दूंगा, तो अभी इतना समझ लो, ऐसा होता है, ठीक है. तो ये ऑक्सो एसिड्स बन जाएंगे और NO2 निकलेगा और H2O का फॉर्मेशन होगा. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. किसी कोई भी डाउट नहीं है ना? गुड. चलिए इस ट्रिक पे हम लोग काम करेंगे. ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट. मेन पॉइंट में आ जाओ कि यहाँ पे देखो रिएक्शन कराते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, तो कार्बन ले लेंगे प्लस HNO3. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या होगा आपका? H2CO3 एक्चुअली एक तुम्हारा क्या है? अनस्टेबल एसिड है, तो फर्दर ब्रेक हो जाएगा H2O और CO2 में. तो इसको हम लिख देते हैं H2O प्लस CO2 प्लस NO2. ओके. अगेन कार्बन के बाद आ जाएगा आपका फास्फोरस HNO3 react with this will form in case of also H2O plus no in this case okay, HNO3 रिएक्शन करके क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा, H3PO4 बनाएगा. ओके. और साथ में क्या बनाएगा? NO2 और लास्ट में H2O लिखो, बिफोर मत लिखना इसको. अगेन S8 सल्फर जो रोम्बिक फॉर्म में रहेगा, HNO3 रिएक्शन करके क्या बनाएगा? H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O. इन केस ऑफ आयोडीन दिस विल रिएक्ट HNO3 एंड फॉर्म HiO3 प्लस NO2 एंड H2O. देखो यहाँ पे बैलेंसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, सारे बच्चे बैलेंसिंग से परेशान रहते हैं. तो इसका एक फाइनल कॉन्सेप्ट देखो बैलेंसिंग के लिए. इनके बैलेंसिंग के लिए फाइनल कॉन्सेप्ट है कि देखो कार्बन का बैलेंसिंग कितना होता है? 4 होता है, नंबर ऑफ आइटम्स. तो यहाँ पे कार्बन की बैलेंसिंग कितना है? इसको लिख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन की बैलेंसिंग कितना है? 4 है. नंबर ऑफ आइटम्स कितना है? 1 है. तो 4 इसमें ऐड करेंगे HNO3. कितना ऐड करेंगे? 4 HNO3 ऐड करेंगे. इन केस ऑफ फास्फोरस की वैलेंसी कितना होता है?
फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। नंबर ऑफ आइटम्स कितना है? 4 है। तो यहाँ पे हम लोग 20 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? 20 ऐड कर देंगे। बहुत ही फनी ट्रिक है, बिल्कुल ज़बरदस्त। इसके बाद देखो यहाँ पे सल्फर कितना होता है वैलेंसी? तो सल्फर की वैलेंसी होती है 6 होती है, 8। यहाँ पे 48 ऐड कर दो। ओके, इन दिस केस ये ट्रिक काम नहीं करेगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ऐड करोगे? 10 HNO3 ऐड हो जाएंगे आपके। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। सभी को समझ में आ रहा है ना? सभी को क्लियर है? लास्ट टाइम ट्रिक काम नहीं करेगी। अब देखो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन को 4 बना दो, और हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो यहाँ पे 2 कर लो। कार्बन सेम है, कार्बन सेम है। दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस। सेकेंड रिएक्शन फास्फोरस, देखो क्या करोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पे कितना है? 4 है, तो यहाँ पे 4 कर दो, H3PO4। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 20 है, ठीक है। तो वहाँ पे कितना करना पड़ेगा? खुद सोचो जरा, 20 करना पड़ेगा ना। तो इन दिस केस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब रिमेनिंग वाटर को ऐड कर दो। वाटर कितना है? 20H है, तो यहाँ पे कितना करोगे? यहाँ पे 12 ऑलरेडी हो चुका है, और तुम्हें चाहिए कितना? 20 करने के लिए कितना चाहिए? 8 चाहिए, तो यहाँ 4 कर दो। दिस इज योर बैलेंस। बहुत ही आसानी से हो रहा है। देखो S8 है, 48 HNO3 हो जाएगा। मैंने बताया था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। 48 हमने ऐड किया, तो 48 NO2 को लिख दो। सबसे पहला काम क्या करो? 48 NO2 लिख दो। इसके बाद सल्फर कितना है? यहाँ पे 8 है, तो 8 लगा दो, ठीक है। सल्फर 8 हो गया, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए बताओ? 16 हो गया, 14 है, 24 होना चाहिए। तो कितना ऐड करेंगे? 12 ऐड कर देंगे डायरेक्टली। कितना ऐड कर देंगे? डायरेक्टली तुम 16 ऐड कर दो। ओके, इन दिस केस देखो 10H2O, तो सबसे पहले 10 कर दो यहाँ पे तुरंत, बिना कुछ सोचे समझे 10 कर दो। ओके, और इसके बाद I कितना है? 2। ओके, नाउ बैलेंस कर लोगे तो 4H2O कर देना। दिस इज योर बैलेंस। आई थिंक कोई किसी को प्रॉब्लम हुई? किसी कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई ना? बस बैलेंसिंग है। इधर का देखो, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कार्बन बनाना है तो 4 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस, इसका P4 होता है ना। दिस इज योर बेसिक फॉर्म, ठीक है। ये रोम्बिक फॉर्म है, I2 हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये टेट्रा एटॉमिक यूनिट होता है, इसमें 8 एटॉमिक है, 8 आइटम्स होते हैं। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड आ जाता है, देखो रिएक्शन विद मेटल। हेडिंग डाल लो सब लोग तुरंत। बहुत ही सारा ट्रिक बनाऊंगा, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है, बिल्कुल जबरदस्त। ओके, नाउ देखो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग कर देंगे मेटल, HNO3 प्लस मेटल। ओके, मेटल में भी देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। CO और Zn ले लो, CO/Zn, ठीक है। अब इसमें से तीनों केस में Cu प्लस Zn अगर तुमने क्या लिया, ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक बनती है। तो एक काम करते हैं, मेटल हमने ले लिया Cu/Zn, और यहाँ पे HNO3 की 3 कंडीशन बनाएंगे, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो HNO3 की तीनों कंडीशन नोट डाउन कर देते हैं। ओके, देखो, तो HNO3 प्लस मेटल लाइक CuZn दोनों के रिस्पेक्ट में काम करेगा।
ठीक है। तो इन दिस केस क्या होगा, अगर हम वेरी डाइल्यूट लेंगे तो क्या निकलेगा, N2O निकलेगा, मेटल नाइट्रेट प्लस H2O निकलेगा। बट इन केस ऑफ डाइल्यूट लेंगे तो NO निकलेगा और मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर। इन केस ऑफ HNO3 कंसनट्रेटेड रहेगा तो NO2 निकलेगा, मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर। दिस इज अ इमेजिन ट्रिक, यू कैन मेमोराइज जस्ट इन 5 सेकेंड। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। कुछ भी बना सकते हो, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि कॉपर है, ठीक है, और HNO3 लिया गया है, ओके, वो भी कंसंट्रेटेड है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले कॉपर नाइट्रेट बनेगा बिना कुछ सोचे समझे, देन विल फॉर्म वाटर, देन विल फॉर्म NO2। नाउ यू कैन बैलेंस दिस रिएक्शन। बैलेंसिंग बहुत आसान होती है। अगेन मान लीजिए किसी ने बोल दिया जिंक के साथ रिएक्शन कराओ, वेरी डाइल्यूट है HNO3, और इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट, आप देखो अगर वेरी डाइल्यूट है तो क्या बनेगा, N2O हमेशा बनेगा। तो जिंक नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट तुरंत बनाया हमने, ओके, और H2O बनाया, प्लस वेरी डाइल्यूट में N2O बनता है। व्हाट इज दिस, इज योर लॉफिंग गैस। लॉफिंग गैस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हा गैस, ठीक है, हा गैस, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, यू कैन बैलेंस। ओके, इट्स योर टॉपिक नाउ। इसको हम कवर करते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हो, बैलेंस भी कर सकते हो किसी के भी साथ में। अगेन देखो, ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, सारा कुछ कवर कर देंगे। ओके, नाउ देखो अगर हमने मेटल लिया तो मेटल प्लस HNO3 नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। ये अगर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में कौन कौन सी मेटल है, यहाँ पे मेटल नोट कर लो। जैसे तुम्हारा एल्युमिनियम हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा और Au हो जाएगा। दीज आर द सम फ्यू मेटल्स दैट डज नॉट रिएक्ट इन नॉर्मल कंडीशन विद द HNO3। अब देखो Pt और Au कैसा होता है, Pt और Au दोनों किसके साथ रिएक्शन करेंगी, एक्वा रेजिया के साथ, एक्वा रेजिया के साथ रिएक्शन करेंगी। एक्वा रेजिया क्या होता है, HCl प्लस HNO3, रिएक्शन क्या 3:1 का रेशियो में लेंगे, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करती हैं। अब देखो अगर हम Pt की बात करते हैं और एक्वा रेजिया हमने ले लिया, ओके, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्लोरोप्रेटनिक एसिड होता है, H2PT Cl6 बनेगा प्लस NOCl, दिस इज योर टिल्डेन। ओके, थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस ये भी डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, डिजॉल्व हो जाएगा, एक्वा रेजिया रहेगा, दिस विल फॉर्म HAU और ये बनेगा Cl4 प्लस NOCl, मीन्स ये भी टिल्डेन तुम्हारा है। ओके, ये होता है क्लोरोप्लेटनिक एसिड होता है, ठीक है, ये तुम्हारा होता है क्लोरो आयोरिक एसिड होता है तुम्हारा। तो ये थिंक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक लास्ट पॉइंट देख लो, बस 2 मिनट और, आप ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टिल्डेन कई बार पूछा गया है। देखो 2 मेटल हैं, कौन कौन सी, Mn और Mg, ठीक है। तो Mn और Mg को ज़रा ध्यान रखना है तुमको। क्यों ध्यान रखना है कि Mn और Mg हमेशा क्या बनाएंगे, तुम्हारा HNO3 रिएक्शन करेंगे। देखो जब भी Mn रिएक्शन करेगा HNO3 के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, मेटल नाइट्रेट बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, H2 गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी भी
इन दोनों केस में कभी भी NO2 N2O कुछ भी नहीं निकलेगा, या ना कि NO। तो ये थी दो रिएक्शन जिनमें H2 गैस बनता है। आई थिंक इट इज़ कंप्लीट नाउ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शेयर ज़्यादा करें, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा से खासा बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।